डैश से धन प्राप्त किया जा सकता है। एक बार किसी गांव के दो व्यक्तियों में वाद विवाद हो गया। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों को अपना अपना पक्ष लेकर राजा के पास गए। दोनों को राज दरबार में पेश किया गया और बात ये थी कि एक कहता था कि धन की प्राप्ति व्यापार से होती है, दूसरा कहता था व्यापार से नहीं, बुद्धि से धन प्राप्त किया जा सकता है। इस बात पर कई दिनों तक उनका विवाद चलता रहा और एक दिन आसपास में हाथापाई हो गई तो दोनों दरबार में हाजिर हुए। राजा को जब उनके झगड़े का कारण बताया गया तो राजा ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया जो व्यापार से धन की प्राप्ति मानता था और बोले, जितना धन तुम्हें चाहिए वह खजाने से ले लो और इस बात को सिद्ध करके दिखाओ कि व्यापार से धन की प्राप्ति होती है। इसके बाद दूसरे की बारी आई। राजा ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि बुद्धि से धन प्राप्त किया जा सकता है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, बुद्धि के द्वारा संसार की हर वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए व्यापार की ही ज़रूरी नहीं है। राजा बोला, ठीक है, और उसे कुछ न देकर बिना वेतन अपने अस्तबल में घोड़े की देखभाल का काम सौंप दिया। दोनों व्यक्तियों को आदेश हुआ कि 6 महीने के अंदर अपनी बात प्रत्यक्ष करके दिखाएं, वरना दोनों को कड़ी सज़ा दी जाएगी। जिस व्यक्ति को खजाने से बहुत सा धन मिला था उसने सारे शहर दुकानें खोल दी और अधिक से अधिक पैसा बनाने के चक्कर में दिन रात परेशान रहने लगा, जबकि दूसरा अस्तबल में बैठकर सोचने लगा कि किस तरह पैसा बनाया जाए। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने घोड़ों की लीद को सूंघना शुरू कर दिया। राजा के अस्तबल में 700 घोड़े थे और हर घोड़े पर एक सवार नियुक्त किया गया था। व्यक्ति को घोड़े की लीद सूंघते देख अस्तबल के कर्मचारियों में खलबली मच गई। वह मन ही मन डर गए, न जाने ये क्यों घोड़ों की लीद सूंघ रहा है। एक दिन अस्तबल के मुखिया ने पूछा कि आप घोड़े की लीद क्यों सूंघते हैं? व्यक्ति गंभीर हो गया और बोला, इस बात का पता लगाना चाहता हूँ कि घोड़े कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं। अब मालूम हुआ कि तुम लोग कितने नमक हराम हो। घोड़ों के हिस्से का दाना खुद खा जाते हो और उन्हें केवल घास ही मिल पाती है। ये बात राजा को बतानी पड़ेगी। ये सुनकर मुखिया की जान संकट में पड़ गई। सोचा, इसने ये बात राजा को बता दी तो सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, साथ ही कठोर दंड भी मिलेगा। उसने सभी सवारों से पैसे इकट्ठे किए और एक खासी रकम उसके हाथ देते हुए प्रार्थना की कि वह इस बात की चर्चा महाराज से न करे। कुछ दिन के अंदर उस व्यक्ति ने हजारों रुपए लाकर राजा के सामने रखा। इस व्यक्ति का ये कमाल देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे अस्तबल से हटाकर समुद्र की लहरें गिनने में लगा दिया। अब वह सुबह से शाम तक समंदर के किनारे बैठने लगा, जैसे सचमुच लहरों को गिन रहा हो। एक दिन जहाज़ों के कप्तान ने उस व्यक्ति को समंदर के किनारे बैठे देख लिया। वह उसके पास आया और वहाँ बैठने का कारण पूछा। व्यक्ति बोला, कई बातें ऐसी हैं जो सबको नहीं बताई जाती। ये समझ लो कि महाराज ने लहरें गिनने का काम मुझे सौंपा है, लेकिन तुम्हारे जहाज़ों के आने जाने से लहरें टूट जाती हैं और राजा की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। ये सुनकर कप्तान डर गया, कहीं इसने राजा से शिकायत कर दी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सोचकर उसने अपने मल्हारों से बहुत सा धन इकट्ठा किया और उसके हवाले करते हुए बोला, महाराज,
से इस बात का जिक्र न करें। वह मन ही मन प्रसन्न हुआ। अगले दिन उसने बहुत सा धन लाकर राजा के सामने रखा तो राजा चकित रह गए और सोचने लगे अब क्या किया जाए। उसे कहीं ऐसी जगह फिट करना चाहिए जहाँ थोड़ा भी आमदनी न हो। राजा ने उसे समंदर तट से हटाकर रात में तारे गिनने का काम दे दिया। अब तो रोज़ ही वह व्यक्ति शाम के वक्त घर से निकल पड़ता और रात भर आसमान में आंखें गड़ाकर बस्ती में घूमने लगे। अचानक एक रात वह उस बस्ती में पहुंचा जहां नगर के धनी व्यक्ति ऊंची हवेलियां बनाकर रहते थे। लोगों ने देखा, आसमान में आंखें उठाई वह व्यक्ति गली कूचों में घूम रहा है। लोगों ने पूछा कि इस आधी रात में आप आसमान की तरफ क्यों ताक रहे हैं? उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, आसमान में उठी हुई इन हवेलियां को देख रहा हूँ। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगे। लोगों ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है? उसने उत्तर दिया, रोना इसलिए आ रहा है कि इतनी सुंदर हवेलियों को बहुत जल्दी गिरा दिया जाएगा। फिर लोगों ने पूछा, ऐसा किस लिए? पूछने पर उसने बताया कि महाराज ने मुझे तारे गिनने का काम दिया है और तुम्हारी इन ऊंची हवेलियों के कारण मुझे इस काम में असुविधा हो रही है, इसलिए इन्हें गिराना पड़ेगा, तभी राजा की आज्ञा का पालन किया जा सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस्ती के लोग उनके आगे हाथ जोड़कर बोले, आप महाराज को समझाएं कि ऐसा नहीं होगा। बिना इन्हें गिराए भी तारों को गिना जा सकता है। हवेलियां गिरा दी गई तो हम लोग उजड़ जाएंगे। आप जितना पैसा चाहते हैं वह हमसे ले लें, लेकिन इन हवेलियों को बचा लीजिए। अच्छा, कोशिश करूँगा। इस बार उसने बहुत बड़ी रकम बस्ती के लोगों से निकाल ली और उसे लाकर राजा के सामने पटक दिया। इस व्यक्ति की इस विलक्षण बुद्धि पर राजा की आंखें खुल गई। उसे विश्वास हो गया कि इस व्यक्ति ने सच कहा है। बुद्धि के द्वारा संसार की हर वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। 6 महीने के अंदर व्यक्ति ने अपनी बात को प्रत्यक्ष कर दिखाया। इससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने दरबार का मुख्यमंत्री बना दिया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। ऐसी ही कहानियाँ हर रोज़ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।